नमस्कार दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑर्गेनिक लाइफ पर। दोस्तों, हम आज आपको वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद के महत्व और वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के विषय में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता वातायनता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में रोग कम लगते हैं। पौधों तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले खेतों में अलग अलग फसलों के उत्पादन में 25 से 300% तक की वृद्धि हो सकती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। वर्मी कंपोस्ट युक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अनुपात 5:8:11 होता है, अतः फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। केचुओं के मल में पेरीट्रापिक झिल्ली होती है, जो जमीन से धूल कणों को चिपकाकर जमीन का वाष्पीकरण होने से रोकती है। केचुओं के शरीर का 85% भाग पानी से बना होता है, इसलिए सूखे की स्थिति में भी ये अपने शरीर के पानी के कम होने के बावजूद जीवित रह सकते हैं तथा मरने के बाद भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है। इसका प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ एवं भुरभुरी बनती है। वर्मी कंपोस्ट खेत में दीमक एवं अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है। इससे कीटनाशक की लागत में कमी आती है। इसके उपयोग के बाद 2 से 3 फसलों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। मिट्टी में केचुओं की सक्रियता के कारण पौधों की जड़ों के लिए उचित वातावरण बना रहता है, जिससे उनका सही विकास होता है। वर्मी कंपोस्ट कचरा, गोबर तथा फसल अवशेषों से तैयार किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग से सिंचाई की लागत में कमी आती है। लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग से कम होती जा रही मिट्टी की उर्वरकता को इसके उपयोग से बढ़ाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट प्रयोग से फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर मूल्य मिलता है। केचुए में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मिट्टी का पीएच संतुलित करते हैं। उपभोक्ताओं को पौष्टिक भोजन की प्राप्ति होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके उपयोग से रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यह बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। केचुए नीचे की मिट्टी को ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि इस प्रकार है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इसके लिए खाली जगह पर गोबर, फसलों के अवशेष, गीला कचरा आदि को इकट्ठा किया जाता है। इसे करीबन 1 फीट ऊंचा होना चाहिए। इसके बाद इस मिश्रण में आइसिनिया फोर्टिडा नामक केचुओं को छोड़ दिया जाता है। करीब 20 से 25 दिन के बाद खाद बनकर तैयार होती है। इस बीच 3 से 4 दिन बाद मिश्रण को हिलाते रहना चाहिए, जिससे मिश्रण के भीतर हवा प्रवेश कर सके। दोस्तों, हम सभी को वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर जैविक खेती करनी चाहिए। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसान को लाभ भी अधिक होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देख